क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है और प्रत्येक आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखिए कि जो तीसरी आकृति है ना, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, संख्या नहीं दी हुई है। संख्याएं लिखी हुई है लेकिन प्रश्न चिन्ह भी तो दिया हुआ है ना। तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो ये प्रश्न चिन्ह है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद तो हम ये पता लगा ही लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये पहली आकृति, आप देखिए पहली आकृति में ये जो 4 संख्याएं कौन कौन सी, 17 है, 7 है, 5 है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। इन चारों संख्याओं के द्वारा ये बीच में लिखी हुई संख्या 104 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए 17 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो करना क्या है आपको यहाँ पर 17 में से 7 घटाना है। 17 में से जब आप 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। आपको 7 में से भी 5 घटाना है। तो 7 में से 5 घटाया जाएगा तो 2 आएगा। अब एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ तक भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 7 है, तो 17 में से 7 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 में से 5 घटाना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हमको लेकर आना है 104 और अब संख्या हमारे पास 10 है और 2 है। तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम 104 को कैसे लेकर आए, तो आपको क्या करना है, 10 का वर्ग कर देना है और यहाँ पर जो संख्या है ना 2, 2 का भी वर्ग करना है और जोड़ देना है। ये 10 का वर्ग तो होता है 100 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 100 + 4 कितना होता है 104 होता है और इस तरह से यहाँ पर 104 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न बिल्कुल आसान है। ये है 17, यहाँ पर है 7। 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 आता है और 7 में से 5 घटाने पर ना 2 आता है। तो फिर क्या करना है, 10 और 2 के द्वारा ही तो 104 लेकर आना है। तो हमने सोचा कि 10 का वर्ग कर देंगे और 2 का भी वर्ग कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 का वर्ग तो 100 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 100 + 4 तो कितना आ जाता है 104 आ जाता है। तो यहाँ पर 104 ही तो लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लगाकर देखते हैं और जांच करते हैं कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 17 लिखा हुआ है और यहाँ पर 11 है, तो 17 में से 11 ही तो घटाना होगा। 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 24 है, तो 32 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्याएं थी ना, 10 आया था और यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 8 आया है और यहाँ पर आया है 6। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और वर्ग करके जोड़ देना है। 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ये 8 कहाँ से आया आपको पता है, 32 में से 24 घटाने पर ही 8 आया है और यहाँ पर 17 में से 11 घटाने पर 6 आया है। तो 8 का वर्ग आपको पता है कि 64 होता है और 6 का वर्ग भी तो पता है ना कि 36 होता है और 64 + 36 कितना होता है ये आपको पता है, ये तो होता है 100 के बराबर। और आप ये देख ही लीजिए कि यहाँ पर 100 ही लिखा हुआ है। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है। अब हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो तीसरी आकृति में भी यही पैटर्न लगा लेते हैं। तरीका तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 49 है, तो 57 में से 49 को घटाना है तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 48 है, 52 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर करना ही क्या है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है। 8 का वर्ग करना है प्लस क्या करना है, यहाँ पर 4 आया है ना, तो 4 का भी तो वर्ग ही करना है। 8 का वर्ग होता है 64, 4 का वर्ग होता है 16। तो 64 + 16 कितना होता है, 64 + 16 तो 80 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 80 आएगी। और आप देख ही लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि 80 कैसे आया। बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 49 है। आपको क्या करना था, 57 में से 49 घटाना था तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 52 है ना और यहाँ पर 48 है, 52 में से 48 घटाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देना है। 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 8 का वर्ग तो कितना होता है, 64 होता है और 4 का वर्ग होता है 16 और 64 + 16 कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 80 आएगी। और आप देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।